तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है। तो पढ़ो देखे क्या गिवन है। इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व इज ओके। स्लोप क्या होता है, कोई पॉइंट जनरल पॉइंट कर्व के ऊपर हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या गिवन है हमको, dy बाई डी एक्स गिवन है, कितना 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, आगे पढ़ो। इफ द कर्व इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ऑफ दिस सर्कल क्या है, क्या होता है 2gx होता है ना। तो क्या होता है यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल 1,1 आएगा। कैसे 2gx होता है, तो 2g का वैल्यू कितना आया -2, तो g का वैल्यू आया -1, और सेंटर क्या होता है -g, -f होता है ना। क्या होता है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c होता है ना। तो सेंटर हो गया 1,1। ओके, सिंप्लीफाई करना है इसका, ये नॉर्मल मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर सकते हो। तो क्या आएगा, dy अपॉन वाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर dx। तो ये क्या आएगा ln y इक्वल टू, ये आएगा 2, ये उधर बन जाएगा x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब ये ओके log y है, log mod y कर दो, क्यों, क्योंकि log के आगे हमेशा पॉजिटिव होता है। x को इधर मल्टीप्लाई करो तो x इंटू log या ln बोल दो, मैं log ln को ही बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ x एलसीएम वगैरह लो, मतलब यहाँ नीचे 1 मान लो, एलसीएम लो, तो x ln mod y आएगा इक्वल टू -2 + cx आएगा। अब ये वाला 1,1 से पास कर रहा है, तो 1,1 सेटिस्फाई करो, 1 ln 1 0 इक्वल टू -2 + c इंटू 1। तो ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब c का वैल्यू कितना आ गया, 2 को उधर ले जाओ, c का वैल्यू आ गया 2, c का वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो। तो क्या आएगा, x ln mod y इक्वल टू -2 + c का वैल्यू कितना आया 2x। ये आंसर है। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट है, 2 कॉमन ले लो तो x -1 आएगा, 2x -1। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, वो पिछले वाला भी आसान था। सपोज दैट दिस पॉइंट 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स लाई ऑन द L1। ओके, मतलब 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, मतलब कोलिनियर वाली कंडीशन लगा सकते हो, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। एंड L2 इज पासिंग थ्रू द H, K एंड 4,3 एंड परपेंडिकुलर टू L1। ओके, तो पहले L1 के परपेंडिकुलर है ना, तो पहले L1 की स्लोप निकाल लो, L1 की स्लोप निकाल लो। तो L1 की स्लोप कैसे आ जाएगी, 2 पॉइंट गिवन है 1,2 एंड -3,4। ए को x1 y1 मान लो, x1, 2 को y1 और -3 को x2, 4 को y2। तो फॉर्मूला लगा दो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 4 - 2 अपॉन -3 - 1 कितना होगा, 2 अपॉन -4 इक्वल टू माइनस का हाफ। ये m1 हुआ, ये L1 लाइन का स्लोप हुआ। L2 लाइन का स्लोप मान लिया मैंने m2, दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये कंसेप्ट लगा दो, तो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, -1/m1। तो m1 का ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो आंसर कितना आएगा 2। तो ये जो नीचे वाली लाइन है इसकी स्लोप क्या है, 2 है। अब नीचे वाली लाइन की क्या खास बात है, पासिंग थ्रू H, K, H, K से पास कर रही है, और पहले वाली लाइन भी H, K से पास कर रही है, ये ध्यान रखना। पहले वाली लाइन भी H, K से पास कर रही है, और नीचे वाली भी H, K से पास कर रही है। अब पहले नीचे वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लो, 4,3 पॉइंट है, x1 y1, और L2 लाइन का स्लोप अभी आया था, L2 का स्लोप ये वाला 2। तो L2 का इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ L2 कितना होगा,
वाई माइनस 3 अपॉन वाई माइनस y1 अपॉन एक्स माइनस x1 इक्वल टू स्लोप 2। ये L2 का इक्वेशन आ गया। ओके, अब ये L2 का इक्वेशन आ गया। ऐसे ही L1 का इक्वेशन निकालो। L1 का इक्वेशन ऑफ L1 लाइन का इक्वेशन, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 3 माइनस 1। ये L1 का इक्वेशन आ गया और ये L2 का आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वही क्या होगा, h कोमा के होगा। क्यों? क्योंकि h कोमा के ही हमको गिवन है। ऊपर भी देखो h कोमा के है और नीचे वाली लाइन में भी क्या है, h कोमा के है। तो आसान क्वेश्चन है, मतलब दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें देख लेना, तुम अपने से देख लेना, इसमें आएगा फोर्थ ऑप्शन, मतलब h और k का कुछ ऐसा वैल्यू आएगा कि k बाई एच कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन ये अपने से करने के लिए देखो, मुझे क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन में वगैरह में थोड़ा होता है हेडेक, है ना। तो तुम अपने से कर लेना, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं तो मैं बता देता। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये एरिया का क्वेश्चन है। एरिया का तुमको बेसिक आएगा तभी तुम समझ पाओगे कि एरिया क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे लिमिट लेते हैं, तभी ये समझ में आएगा, है ना। तो जैसे ये क्या गिवन है, ये पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जैसे ये कोई पैराबोला गिवन है, और उस पैराबोला का एक्स एल्फा यहाँ मान लिया, जैसे ये लाइन है x इक्वल टू एल्फा, तो ये वाला रीजन मान लो एरिया फाइंड करना है हमको। टोटल ही आएगा, इधर का भी आएगा, है ना। तो वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स, लिमिट लग जाएगी। यहाँ क्या है, x इक्वल टू 0 है, यहाँ क्या है, एल्फा है, तो 0 से एल्फा y dx। y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, 0 से x1 y dx। y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू रूट एक्स आएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स dx। मतलब ए एल्फा की फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्या बात हो रही है, ए लेमडा फाइंड करें, जैसे लेमडा की जगह एल्फा मान लो, एल्फा की जगह लेमडा मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो ये गिवन है। अब हमको क्या गिवन है, ये चलो एल्फा की जगह लेमडा ही ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेमडा गिवन है। तो ए लेमडा यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू लेमडा रूट एक्स dx। ये सिंप्लीफाई करो लिटिल बिट, तो x इसका लिमिट क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो ये 2 से ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 x पावर 3/2, x की जगह लेमडा आ जाएगा, तो 4/3 लेमडा की पावर 3/2, ये हो गया। अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है ए लेमडा रेस टू A4। 4 कहाँ है, लेमडा की जगह है, तो ये देखो क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगा पूरा का पूरा, इक्वल टू 2/5 है। तो ये वाला ऊपर तो ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, 4/3 इंटू लेमडा की पावर 3/2, नीचे क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा, 4/3। देखो लेमडा की जगह 4 पुट करना है, यहाँ देखो इस लेमडा की जगह क्या करना है, 4 पुट करना है, तो लेमडा की जगह 4 पुट कर दो, 4 पावर 3/2 इक्वल टू 2/5 गिवन। आगे सिंप्लीफाई करना है, आसान क्वेश्चन हो गया, मतलब आसान था क्वेश्चन। तो 4/3 से 4/3 विल गेट कैंसल, तो ये 4 पावर 3/2 क्या होगा, पहले तो 4 की पावर 1/2 कर लो, तो वो हो गया 2, और फिर उसकी पावर 3 कर लो, तो उसकी पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला टर्म डाउन, ये क्या है, 8 है, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो लेमडा की पावर 3/2 कितना हो गया, 8 उधर जाएगा, तो 8 2 जा 16/5 हो गया। अब हमको तो लेमडा निकालना है ना, तो लेमडा कैसे निकालोगे, इधर होल स्क्वायर करो, तो इधर भी होल स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर कितना होगा, 16 पावर 2 256, और नीचे 25, ये हो गया लेमडा क्यूब। अब लेमडा निकालना है, तो लेमडा क्या होगा, दोनों तरफ पावर 1/3 हो जाएगा,
तो इधर तो हो जाएगा, ओके, ये पावर 1/3 हो जाएगा ना। तो ये 16 टू, ये क्या लिख सकते हो इसको, 256 को लिख सकते हो 4 पावर 2, 4 पावर 4 पावर 3 इंटू 4 लिख सकते हो, 4 पावर 1 ये लिख सकते हो, क्योंकि 4 पावर 4 256 होता है, अपॉन 25 इसकी पावर 1/3 करना है। तो ये 4 पावर 3 4 बाहर आ जाएगा, तो आंसर फाइनली क्या होगा 4 इंटू अंदर क्या बचेगा फिर 4/25, 4/25 पावर 1/3। देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा है, तो लास्ट वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। क्या बोल रहा है कि जो ये आर पॉइंट है वो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। पॉइंट आर इज लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, देन डिस्टेंस ऑफ द, पहले आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो उसके लिए हमको पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। तो लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच ज्वाइन पी टू क्यू। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन विच ज्वाइन पॉइंट पी टू क्यू। ओके, तो ये एक को मान लो x1 y1 z1, दूसरे को मान लो x2 y2 z2। फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, 8 माइनस 2, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, 0 प्लस 3, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, 10 माइनस 4, ये होगा। तो ये कितना बना, सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 2/6 इक्वल टू y प्लस 3/3 इक्वल टू z माइनस 4/6, ये लाइन हो गई हमारी। सिंस आर पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर आर पॉइंट लाई कर रहा है, फोर वाई कोमा जेड, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, करेक्ट। तो ये इसमें सेटिस्फाई कर दो, x की जगह तो क्या पुट कर दो, 4 पुट कर दो, y की जगह y है ऑलरेडी है, z की जगह z है, तो x की जगह 4 पुट करो, तो 4 माइनस 2/6 इक्वल टू y प्लस 3/3 इक्वल टू z माइनस 4/6। तो ये कितना आया, 4 माइनस 2 2/6 आया, 2/6 कितना हुआ 1/3 आया, तो 1/3 इक्वल टू वाई प्लस 3/3, 3 से 3 विल गेट कैंसल, यहाँ से y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया, इधर ले आओ 1 माइनस 3 माइनस 2 आया। ऐसे ही z माइनस 4/6 1/3 के इक्वल, तो 3 2 जे 6, 2 को उधर ले जाओ, फिर 4 को उधर ले जाओ, z इक्वल टू 6 आ गया। तो y का कितना वैल्यू आया, तो इसका मतलब r पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आया, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 4, वाई कोऑर्डिनेट -2 और जेड कोऑर्डिनेट 6, ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। सिंस व्हाट दे आर आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू आर। ओके, लेट्स रब इट, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा। ओके, तो आर के ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो दूसरा पॉइंट क्या है 0, तो डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना हुआ ये √16 प्लस 4 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा 30 40 40 50 56 हो गया। तो √56 का मतलब 56 को क्या लिख सकते हो, √4 इंटू 14 लिख सकते हो, 4 का बाहर 2 निकल जाएगा, 2√14। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन D is our correct answer. This is the answer. Now we will move to next sum. क्या गिवन है इसमें, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल स्मॉलेस्ट एंगल सबसे छोटे एंगल का डबल है, और रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, ओके, तीनों साइड्स का रेशियो पूछा है हमको, और
ट्रायंगल की साइड्स क्या है, AP में है। ओके, ऐसा है। तो AP में तुमको क्या बोल दूँ मैं, ऐसा मान सकते हो तुम, कोई भी ट्रायंगल है हमारा तो AP में ऐसे मान सकते हो तुम। जैसे ये कुछ भी हुआ, ये A-D हुआ, ये A हुआ, A+D हुआ, है ना। तो सबसे छोटा क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल, तो सबसे बड़ा एंगल A होगा और B और ये C। सबसे छोटा एंगल क्या होगा, सबसे छोटी साइड का। मान लो यहाँ D को तुमने पॉजिटिव माना है ना, तो सबसे बड़ा एंगल तो क्या होगा, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, BC साइड है। तो इसका मतलब BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, A। तो सबसे बड़ा तो A होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटी साइड क्या है, A-D है, तो उसके अपोजिट कौन सा एंगल है, C। सबसे छोटा होगा C। तो यहाँ क्या गिवन है, सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का डबल है। इसका मतलब A = क्या है, 2 टाइम्स C है। ये एंगल है, एंगल A = 2 टाइम्स एंगल C, ये गिवन। और ये AP में है, ये तो है ही। अब क्या पूछा है, इन साइड्स का रेशियो पूछा है, तो हमको कुछ ना कुछ इसी के साथ कुछ करना है हमको, है ना। तो इसी के साथ कुछ करना है। चलो दोनों तरफ साइन लेते हैं। साइन A क्या हो गया, कैसे आइडिया लगा कि दोनों तरफ साइन लेना है। एक थ्योरम होती है ना, लोमी थ्योरम, या जो भी, कौन सी वाली, A/sin A = B/sin B = C/sin C, तो वो वाला लगाने की कोशिश करेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला लगा दो फिर हम, सॉरी, इसका फॉर्मूला लगा दो, 2 sin C cos C = sin A। अब हमको मालूम है कि A/sin A = B/sin B = C/sin C = K मान सकते हो, है ना। तो A क्या है, एंगल A के ऑपोजिट साइड, तो एंगल A के ऑपोजिट साइड क्या है, A+D है। चलो वो वैसे लो फिर, तो यहाँ इस A की जगह क्या आएगा, A+D आएगा। B के ऑपोजिट साइड, B के ऑपोजिट क्या है, स्मॉल a ले रहे हैं हम, तो B के ऑपोजिट क्या ले लिया, स्मॉल a। और C के ऑपोजिट क्या है, A-D है, तो यहाँ C की जगह क्या है, A-D। तो अगर मैं साइन A की बात करूँ तो वो क्या आएगा, A+D/K आएगा, है ना। और अगर मैं साइन C की बात करूँ तो वो क्या आएगा, A-D/K आएगा, A-D/K आएगा। वैल्यू पुट कर दो ये, तो इसकी जगह क्या आएगा, साइन A क्या आएगा, A+D/K आएगा, = 2 साइन C क्या आएगा, A-D/K आएगा, और कोस C ऐसा का ऐसा। कैसे के विल गेट कैंसर, इसको इधर ले आओ, तो ये A है, A+D/2 टाइम्स A-D हो गया, = cos C का फॉर्मूला लगा दो। cos C ये वाला एंगल, तो वो देखना cos C क्या होता है कि इसके सामने कौन सा है, A-D, तो उसका होल स्क्वायर घटेगा और इस साइड का होल स्क्वायर ऐड होगा, तो क्या A² + A+D का होल स्क्वायर माइनस C के सामने A-D है, तो A-D का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो A × A+D ये होगा। इसको मल्टीप्लाई करना है तुमको, मैंने रब कर दिया, ये वाला एक्सप्रेशन था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा। A कॉमन ले लो ऊपर, तो 1+D/A हो जाएगा, नीचे भी A कॉमन ले लो, 2A 1 - D/A हो गया। ओके, ऊपर क्या बना, A², तो A², और इनको ये ओपन करो, इसको भी ओपन करो, तो ये हो जाएगा 2AD 4AD हो जाएगा, 4AD। ओके, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2A A+D, ऊपर A² कॉमन लो, A² कॉमन लिया तो क्या आया, 1 + 4D/A आया, नीचे भी A² कॉमन लो तो क्या आया, 2 1 + D/A आया, =
ये ए से ए गेट कैंसल, तो ऊपर क्या आया 1 प्लस डी बाई ए, नीचे क्या आया 2 इंटू 1 माइनस डी बाई ए। ओके, ये भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर विल गेट कैंसल। अब क्या मान लो, लेट डी बाई ए की जगह मान लो टी, कि टी का वैल्यू निकालना है हमको, है ना। तो ये क्या बन गया, ऊपर 1 प्लस टी अपॉन नीचे आ गया 2 इंटू 1 माइनस टी इक्वल टू ऊपर क्या आया 1 प्लस 4t अपॉन 2 इंटू 1 प्लस टी। इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर करके टी का वैल्यू निकालो। ओके करो। ओके, ये 2 से 2 गेट कैंसिल हुआ, फिर इसको 1 प्लस टी को इधर मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो गया, तो प्लस 2t है, ओपन कर रहा हूँ होल स्क्वायर, इधर ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4t स्क्वायर, और ये 4t गया तो 3t बचा, और ये 1 बचा। इसको इधर ले आओ तो क्या हुआ 5t स्क्वायर, उसको उधर ले जाओ, माइनस का t, 1 से 1 गेट कैंसल, t कॉमन लो तो 5t माइनस 1 इक्वल टू 0। टी का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि डी बाई ए 0 बन गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। वो फिर बाद में वहाँ से भी देख लेना, टी का वैल्यू 1/5 आया। एक बार मैं रब कर रहा हूँ, टी क्या है, डी बाई ए है ना, तो डी बाई ए का वैल्यू 1/5 आया है, ये ध्यान में रखना तुम ये डाटा, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टी डी बाई ए है, डी बाई ए का वैल्यू 1/5 है। ओके, मिटा रहा हूँ। ओके, तो नाउ क्या गिवन है हमको, डी बाई ए का 1/5। हमारी साइड्स क्या थी, हमारी साइड्स थी, एक तो थी ए माइनस डी, एक थी ए और एक ए प्लस डी, ये थी। इनका रेशियो फाइंड करना था, तो सबसे पहले मान लो सबसे छोटा ए माइनस डी है, रेस टू ए और फिर रेस टू ए प्लस डी, ये। तो अगर मान लो सबके अंदर ए का डिवाइड कर दो तुम, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ए बाई ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई ए हो गया, यहाँ ये कितना हो गया 1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया ए प्लस ए बाई ए 1 हो गया, प्लस डी बाई ए का वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 1/5 रेस टू 1 रेस टू 1 प्लस 1/5, ये इनका एलसीएम लो, 4/5 1, और ये एलसीएम लिया तो 6/5, ये 5 इधर आ जाएगा यहाँ से, तो क्या हो गया 4 5 6। कौन सा ऑप्शन आंसर है, 4 5 6। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आंसर हो गया 4 5 6। ओके, सो 20 नंबर 2 क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ यू विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पेयर के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर इंस्क्राइब करना है। तो कोई स्पेयर मान लिया तुमने, उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर इंस्क्राइब करना है, तो ये सिलेंडर, ओके, ये रेडियस मान ली आर, ये स्मॉल आर। अब देखो सिमेट्रिक होगा इसके ओरिजिन के अबाउट, ये वाला पॉइंट है ओरिजिन, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो अगर टोटल हाइट h है तो इसको मैं क्या मान लूँ, टोटल मतलब ये सिलेंडर की हाइट तो मान रहे हो कैपिटल H, ये स्मॉल h मान लो, सिलेंडर के लिए सब कुछ डाटा स्मॉल में मान लो। स्मॉल h, और इस रेडियस भी क्या है, स्मॉल r है, तो आधा कितना होगा, ओके, ये वाला, ये O, ये वाला M, तो OM लेंथ कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी, मतलब आधा ओरिजिन के नीचे होगा और आधा ओरिजिन के ऊपर होगा। तो अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बन गया है, यहाँ r² प्लस
h/2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ कैपिटल R ऐसे मान के चलो, कैपिटल R हमको गिवन है, कांस्टेंट है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जिसके अंदर इंस्क्राइब्ड करना है हमको, तो मैक्सिमम वॉल्यूम किसका करना है? इस सिलेंडर का करना है। और किसके अंदर? स्पेयर के अंदर। इसका मतलब स्पेयर का रेडियस गिवन है, तो ये तो गिवन है, तो वो तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है ना। ओके, ये कंडीशन हो गया। अब हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई R स्क्वायर इंटू एच। तो सब कुछ किसके बारे में कमेंट करना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब ये यहाँ दो वेरिएबल है, एक तो स्मॉल r और स्मॉल h। तो दोनों वेरिएबल को कुछ ना कुछ ये वाली कंडीशन का यूज करके एक ही वेरिएबल में बनाना है। अब कौन से वाले वेरिएबल में बनाना चाहिए, तो वो वाला डिपेंड करता है कि हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो पूछा क्या है? हाइट पूछा है। इसका मतलब ये R स्क्वायर को हमको गायब कर देना चाहिए। कहाँ से? यहाँ से। कैपिटल R कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो स्मॉल r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ। स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस h/2 का स्क्वायर। ये स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। तो v क्या हो गया? v हो गया पाई स्मॉल r का स्क्वायर हो गया 9 माइनस h/2 का स्क्वायर इंटू h। अंदर मल्टीप्लाई करो, v हो गया पाई, ये हो गया 9h माइनस h³/4, ये हो गया। अब मैक्सिमम वॉल्यूम है, इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमा के केस में उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा का ग्राफ ऐसा होता है, इस पॉइंट पे स्लोप 0 होती है। मिनिमा का ग्राफ भी ऐसा होता है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होती है? 0। तो स्लोप, ये फंक्शन का स्लोप 0 होने का मतलब, स्लोप का मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन और फिर 0 करना है। नहीं समझ में आया? तो वही बताया हुआ है, बार बार बताने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि लाइव क्लास वगैरह कंडक्ट करवाओ, कांटेक्ट करो। हमको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। तो डिफ्रेंशिएट करो h के रिस्पेक्ट में और 0 करो। पाई का कोई मतलब नहीं है यहाँ, पाई ऐसा कैसा रहेगा? 9h का डिफ्रेंशिएशन 9 माइनस h³ का 3h²/4। तो यहाँ से नीचे वगैरह ले जाओ, 3 और ये नीचे आएगा तो 3 बचेगा, 4 उधर जाएगा, 12। h² इक्वल टू 12 आया। तो h² इक्वल टू तुम्हारा आया, इक्वल टू में 0 करना है, तो h² इक्वल टू 12 आया। h इक्वल टू √12, तो √12 कितना होता है? इसको लिख सकते हो रूट के अंदर 4 इंटू 3। तो ये कितना हुआ h का वैल्यू? h का वैल्यू हुआ 2√3। ये तुम्हारा आंसर, h का वैल्यू 2√3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड ऑप्शन। देखो आसान क्वेश्चन आते हैं, एओडी का सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या क्या है, जो गिवन कंडीशन है उसको तो हमेशा वो कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ जैसे आर का वैल्यू दे दिया, अगर ये 3 नहीं भी देता ना ऐसे, है ना, तो भी है ना, जो गिवन कंडीशन है जिसके अंदर इंस्क्राइब करना होता है, ओनली वेरिएबल चीज़ें होती है जिसको हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। Okay, now hope you understood. If any question, if you have any doubt, you can ask in comments. And if you want any doubt class, you can contact doubt class, or you have any questions list of like Olympiad, KVPI, JEE Main, JEE Advanced, any question from anywhere. Okay, so your solution will be provided in minimum charges. It depend upon how many students you are adding to my live class. Okay, you can contact and you can ask my number in comment section or somewhere else also. So in during live class, like my classroom student, many used to get 360 out of 360 marks. No, not 360 in mathematics, 120 out of like 110, 105, 115, like many students are there. Okay, thank you. We will meet in next video. I have 4-year FITG experience, FITG teaching experience. But nowadays, if you ask any kind of question, any tough question also, within 1 or 2 minutes, I will provide you solution. Okay, thank you.